हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है आजकल घर पे बैठ के आप वीलॉग कर सकें, क्योंकि आपके सामने ही सिचुएशन है इस वक्त जो चल रही है। आ, भागम भाग है, बट अल्लाह ताला की ज़ात सुरखरू करे। हमें 8 तारीख को जितनी ये मेहनतें की जा रही हैं उनका समर हमें दे, और पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात नवाज दे। अल्लाह ताला की ज़ात पाकिस्तान को नवाज दे। चलते हैं वीलॉग की तरफ से। गुजारिश है, भागम भाग में आजकल आपसे कहा नहीं जाता कि चैनल सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने किया है वो बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक कमेंट करें और व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें। बट अब आप मेरे कहने के बगैर ही कर देते हैं तो मैं भी भूल जाता हूँ। दोस्तों, हाथी के दांत जो होते हैं ना, खाने के और दिखाने के होते हैं। बड़ी पुरानी मिसाल है। इसी मिसाल के तहत बिलावल भुट्टो को भी जो है ना, कोई मौका वो अपने हाथ से अवाम को पागल बनाने का जाने नहीं देते। एक तरफ उन्होंने एक नया नारा जो मुतारफ़ कराया, नई सोच को वोट दो। यंग है, चलो मतलब माना यंग है, बिल्कुल यंग है। तो वो यंग जो हैं तो वो उन्होंने शायद मतलब मैं कुछ बताऊंगा कि वो, मुझे लगता है कि वो बड़े अच्छे तरह से और भी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते थे। लेकिन चलो, उनका नई सोच को वोट दो का उनका नारा था कि नई सोच को चुनो, नई सोच को चुनो। कि बिलावल भुट्टो की जो सोच है वो नई है, यंग है, तो उसको चुनो। पुराने सियासतदानों को बुरा भला कहते रहे, फरसूदा सोच के खिलाफ नारा लगाते रहे। दूसरा, बिलावल भुट्टो को नई सोच का या नई सोच को चुनो का नारा लगा के खुद उन्होंने अपने बाप आसिफ अली जरदारी वाला जो काम है ना, पैसे लाओ तो काम कढ़ाओ, वो वाला मतलब कर लिया। तो हमें नई सोच के पीछे लगा के खुद अब्बा जी की सोच के पीछे लगे हुए। बट एनी हो, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो लाहौर में अता तारड़ के मुकाबले में जब उसको वाज़िया शिकस्त नज़र आई, इसी शिकस्त का सबूत बिलावल भुट्टो को पुरानी सोच के मुताबिक ही इलेक्शन लड़ पड़ा है। वही रवायती तरीके इख्तियार करने पड़ रहे हैं जो शायद सिंध में तो कारआमद साबित हों, लेकिन पंजाब में थोड़ा मुश्किल है। पंजाब में इतना आसान नहीं है जो वो सिंध में करते आए हैं। बिलावल भुट्टो लाहौर के हल्का NA 127 में अता तारड़ का मुकाबला कर रहे हैं। इंतहाबी मुहिम चलाने के बजाय वोट खरीदे जा रहे हैं। सरेआम डेरा कायम करके लोगों को कतार दर कतार मतलब अंदर आ रहे हैं। कोई चिंची रक्शे पे आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे आ रहा है, कोई गाड़ी पे आ रहा है, कोई 10 बंदे लेके आ रहा है, कोई 5 लेके आ रहा है, और वो वहाँ पर ख़रीदो फरोख्त जारी है। और मज़े की बात यह है, वहाँ पर हमारे क्रिश्चियन भाई भी हैं, हमारे हिंदू भाई भी हैं, मुसलमान भाई भी हैं। तो तमाम लोगों के मज़हब की जो मुक़द्दस किताबें हैं वो वहाँ पर रखी हुई हैं, और उन पर हलफ लेने के बाद पैसे जो हैं वो उनको दिए जा रहे हैं। उन पर हलफ लिया जा रहा है कि जी आप इस पर हलफ दें कि आप जिस काम के लिए पैसे ले रहे हैं वो काम आप करेंगे। अब अंदाज़ा करें, यहाँ पर मतलब मज़हब को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, कुरान को भी, अंजील को भी, तौरात, मतलब सबको वो करके, मतलब क्या इस पे बात करूं मैं, या क्या इस नई सोच को, या क्या नई सोच को चुनो के नारे को मैं समझूं कि ये नया नारा है। बट एनी हाउ, अच्छा जी, अता तारड़ साहब तो फिर अपने एक्शन में मशहूर हैं। उन्होंने तो इमरान खान को नहीं छोड़ा था, तो बिलावल भुट्टो जरदारी तो अभी अता तारड़ के सामने पैदा भी नहीं हुआ। उन्होंने डस्का का इलेक्शन इमरान खान के इस वक्त हल्क से निकाल लिया था जब तमाम हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हो रही थी। ये भी आपको पता है। खैर, इलेक्शन कमीशन को तो चाहिए था कि वोट खरीदने पर एक्शन लेते, इलेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई करते। उन्होंने उल्टा अता तारड़ को नोटिस भेज दिया कि अपने वोट खरीदने वाले बंदे क्यों पकड़े। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने नोटिस हुआ। अब अता तारड़ साहब खुद जाएं, जाकर बताएं कि असल माजरा क्या है, और इसी बहाने पर जो इशू है ना नोटिस, उसका भी जवाब मिल जाएगा। मैं रात को अता तारड़ साहब के पास मतलब उनसे राब्ते में था, तो रात को जब मैंने उनसे मतलब बात हुई, तो वो मुझे जब उन्होंने बताया कि मैं 180 हूँ, आप आ जाएं इधर, तो फिर हम लोग गाड़ी में बैठे, गपशप भी लगी। मैंने उनसे कुछ चीज़ें पूछी भी, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड भी। वो कह रहे थे कि ये हमें पहले से खबर थी कि ये करने वाले हैं, और हमें ये भी पता था कि कितने अरब रुपए लेके आए हैं, और हमें 2-3 दिन से ये इतलाएं मिल रही थी। तो बल्कि रात को मैंने बात भी की, जो आपने सुनी भी है। तो 2-3 दिन से इतलाएं मिल रही थी, इस किस्म का काम कर रहे थे। और ये देखें, इतनी दीदा दलेरी से कर रहे थे कि हम लोग भी उन्हीं लोगों के साथ अंदर गए हैं, मतलब, और अंदर जाके देखा तो ये काम पड़ रहा था। तो फिर जाहिर है, ये कैसे हो सकता है कि हम लोग, मतलब कि हमारे खिलाफ एक इलेक्शन है, वो अरबों रुपया लगा के लड़ा, तो हम उसको पकड़े भी ना। तो इलेक्शन कमीशन मेरे ख्याल में सोशल मीडिया के दौर में उसको थोड़ा बहुत ख्याल करना चाहिए। और फिर उसके मुकाबले में एक और वीडियो आ गई जिसमें अता तारड़ के पोस्टर लगे हैं, और पैसे बांटने वाले जो हैं वो मास्क लगा के पैसे बांट रहे हैं, मतलब अपनी शक्ल नहीं दिखा रहे।
क्या बात है जी। मतलब एक्टर एक्टिंग ड्रामा वो भी एडा फ्लॉप। बस बिलावल भुट्टो दे दारी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ लाहौर लो अल्लाह हाफिज़। दीगर खबर पर नजर दोहराएं तो एक पुरानी खबर है, लेकिन हमें हर सूरत में डिस्कस करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। अच्छा जी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक ऐसा अदारा है TI जिसकी रिपोर्ट्स पर पूरी दुनिया चलती है। वो न्यूट्रल होकर बताते हैं कहाँ कितनी करप्शन हुई। इनकी रिपोर्ट आई जिसने बताया कि मुस्लिम लीग नून का गुज़श्ता 16 माह का दौर कैसा था। रिपोर्ट में बताया गया शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा में करप्शन में वाजिया कमी आई और ये सिर्फ और सिर्फ हुआ 16 महीने की हुकूमत में। मेरी बात समझ रहे हैं आप? सिर्फ 16 महीने की हुकूमत में ये हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब की 16 महीने की हुकूमत, जो कि 12 जमातों की हुकूमत थी, वो किसी एक बंदे के बस और कंट्रोल में हुकूमत नहीं थी, वहां पर 12 जमातों की हुकूमत थी। लेकिन फिर भी शहबाज शरीफ साहब का जो वजारत उज़्मा का दौर थे उसमें करप्शन में पाकिस्तान में कमी आई। रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान 140वें नंबर से 133 नंबर पर आ गया, जबकि करप्शन इंडेक्स में 2 पॉइंट बढ़कर 27 से 29 हो गया है। रिपोर्ट में पीडीआई हुकूमत दौर का अहाता किया गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानब से करप्शन में कमी के लिए पाकिस्तान की तारीफ की जो कोशिशें की गई, ये पीडीएम के दौरे हुकूमत को उसकी भी तारीफ की गई। साबित हो गया कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में करप्शन बढ़ी, नून लीग ने करप्शन कम की। साबित हुआ कि जब सरबराह ईमानदार हो फिर नीचे करप्शन नहीं हो सकती, बहुत इम्कान कम होता है करप्शन हो। सोचे अब मियां नवाज शरीफ रियासत का सरबराह होगा, तब करप्शन ना होने के बराबर होगी और मुल्क तरक्की करेगा। इससे पहले जो इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत है वो आपके सामने है कि पाकिस्तान कौन से नंबर पर कहाँ चला गया। जिस काम के लिए खुदा ना करे 5000 था, वो खान साहब के दौर में 50,000 में होता रहा है। बाकी वो बुशरा बीबी की अंगूठियों से लेकर उस्मान बुजदार के तबादलों से लेकर और फिर करप्शन की जो कहानियाँ हैं, मैं अब वो उसका जिक्र करूँगा तो बात लंबी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मेरे दोस्त जो हैं, पटवारी हैं, भाई हैं, नून लीगी हैं, उनको चाहिए कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। टीवी टॉक शोज़ में जो हमारे लीडरान जाते हैं वो इस पर बात करें कि ये है शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का भाई, जिसके दौर में करप्शन कम हुई। इससे पहले इमरान खान के करप्शन दौर में जो करप्शन है वो आसमानों से बातें कर रही थी। और खबरें हैं जी, जस्टिस अतर अमनुल्लाह साहब की भी है। सुप्रीम कोर्ट के जज अतर अमनुल्लाह लंदन में मौजूद हैं। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में खिताब किया, वहाँ से निकले तो पीटीआई वालों ने पीछा किया, नारेबाजी की, बदतमीजी की, इनकी गाड़ी तक का पीछा किया। यही नहीं, कॉन्फ्रेंस के दौरान जज साहब से इंतहाई बदतमीज़ाना जो है वह सवाल किए। उन्होंने कहा जी कि आपको एक सवाल में कहा कि आपको ईमानदार होना चाहिए था, आप ईमानदार जज नहीं हैं। याद होगा चंद दिन पहले इन्हीं जज साहब ने इमरान खान को फेवर दी थी, कहा था कि वो साइफर केस में मासूम है। हालांकि अब इमरान खान इस केस में बाकायदा तौर पर जो सज़ा है, हालांकि अब इमरान खान को इस केस में सज़ा भी हो गई है, जुर्म भी साबित हो गया, लेकिन अतर अमनुल्लाह के मुताबिक वो अब भी मासूम है। इन्हीं जज साहब ने कहा था कि इमरान खान लीडर है, इनकी फैन फॉलोइंग है। अब इस फैन फॉलोइंग के जज ने बताया कि हम फैन फॉलोअर्स या फॉलोअर नहीं हैं, हम कल्ट हैं। अब समझ आई होगी मियां नवाज ने इस खितने के दरमियान लंदन में कितने साल सब्र से कैसे गुजारे। और मियां साहब तो रोज़ इन यूथियों के मत्थे लगते थे और जज साहब सिर्फ एक दिन उनके मत्थे लगे हैं और मेरे ख्याल में उनको दिन में तारे भी नजर आ गए होंगे। इमरान खान के तमाम केसेस में सज़ा होना ठहर चुका है, 3 केसेस में सज़ा हो चुकी है। साइफर तोशाखाना इद्दत नकाह केस 2 केसेस रह गए हैं, 190 मिलियन पाउंड केस और 9 मई का केस तैयार हो रहा है, ग्राउंड बन रही है। जल्द इस केस में इमरान खान को सज़ा होती हुई देख रहा हूँ। इसके तहत महकमा पंजाब ने अपनी रिपोर्ट में सानहा 9 मई को रियासत के खिलाफ जंग करार दिया है। महकमा दाखिला पंजाब 9 मई के हवाले से मुफस्सल रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को जमा करा दी है। कायमा कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर ने भी इस रिपोर्ट की तौसीक की है और इस रिपोर्ट को कवानीन के मुताबिक सरकारी दस्तावेज़ात का हिस्सा बना दिया गया है। 17 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट 9 मई को होने वाले वाक़यात को रियासत मुखालिफ जंग करार देते हुए 9 मई को पीटीआई के वर्कर ने रियासत पर हमला किया। शवाहद से पता चला कि पूरा मनसूबा पहले से मरबूत शुदा था। कारकुनान ने मरकजी क़यादत के कहने पर रियासती अदारों पर हमला किया। रिपोर्ट में 9 मई के वाक़यात को तहरीक तालिबान के तर्ज पर होने वाले हमलों से तशबीह दी गई और वाक़े की जिम्मेदारी पीटीआई की मरकजी क़यादत पर आयद कर दी गई। मकामी क़यादत को भी बराबर का हिस्सादार करार दिया गया। कहा गया कि क़यादत ने बजरिया फ़ोन और सोशल मीडिया कारकुनान को रियासती अदारों पर हमले के लिए उकसाया। 9 मई से पहले ही फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी की गई। महकमा दाखिला पंजाब की रिपोर्ट में कहा गया, मियाँ महमूद रशीद, हमाद अजहर, अंदरीब अब्बास, डॉक्टर यास्मीन, राशिद इजाज चौधरी, मुराद रास, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर के खिलाफ वाज़िया सबूत मौजूद हैं।
खबर देता चलूँ, इस रिपोर्ट की बुनियाद पर उन्हें सजाएं तो होंगी, लेकिन साथ यही रिपोर्ट बताती है कि पार्टी भी 0-0 होने जा रही है और पार्टी पर हमेशा के लिए पाबंदी लगनी चाहिए, लगने जा रही है और मेरा दिल ये कहता है कि लगनी चाहिए। देखें, ऐसे पीटीआई से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है या पीटीआई से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इमरान खान से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम उन रवैयों से है, प्रॉब्लम उन लोगों से है जिन्होंने 75 साल की तारीख में वो नहीं हुआ जो उन्होंने किया है। रियासत पर हमला किसी सूरत में कबूल नहीं किया जा सकता, चाहे वो कोई भी करे, चाहे वो किसी भी जमात से हो। आज याद आया जब शहबाज शरीफ साहब अपनी भतीजी और भाई को एयरपोर्ट रिसीव करने जा रहे थे, तो उनके जो कारकुनान थे किस लेवल के जज्बाती थे। अगर वो शहबाज साहब एयरपोर्ट पर चले जाते, पहुंच जाते और उनके कारकुनान से एयरपोर्ट पर कोई ऐसी हरकत या ऐसा मामला हो जाता, तो आज हम कहां खड़े होते। ये होते हैं लीडर, ये होते हैं लीडरों के विजन, और यहाँ पे इमरान खान साहब ये सब कुछ बकायदा प्लानिंग के साथ करते हैं। दोस्तों इजाज़त दें, थोड़ी सी जल्दी है, आप कमेंट करके ज़रूर जवाब दें कि इमरान खान को जो सज़ाएं हो रही हैं, क्या इमरान खान अपनी सज़ाओं की सेंचुरी मुकम्मल कर लेगा। क्रिकेटर है ना, सेंचुरी का बड़ा शौक है। 10 साल 10 साल 4 साल और इस तरह सज़ाएं चलती रही तो क्या 100 साल तक इमरान खान साहब जेल में रहने वाले? इस सवाल का जवाब ज़रूर दें, शेयर करें व्हाट्सअप ग्रुपों में, और इसके अलावा सब्सक्राइब करें जिन्होंने किया है, बेल आइकन को प्रेस करें। मरी के लिए निकल रहे हैं, आप लोगों से रास्ते में बात होती है। बहुत शुक्रिया, खुदा।